हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे इम्पराटिव। इम्पराटिव में हम सीखेंगे कैसे इम्पराटिव यूज होता है, क्या होता है इम्पराटिव, हम अब ये सीखेंगे। ये है लेसन नंबर 25 A1 की सीरीज में। एंड इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कुछ नोट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉगर पर भी जा सकते हैं एंड वहाँ पर आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं इम्पराटिव। तो हम करेंगे इम्पराटिव। इसमें क्या होता है, आप किसी को ऑर्डर देते हो कि ये कर लो, सजेस्ट कर रहे हो, अरे कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांड दे रहे हो। ऑर्डर कमांड बात एक ही है। यानी कि जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं तो हम इम्पराटिव फॉर्म यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैं हिंदी में बात करूं, आपकी वर्ब होती है जाना। तो मैं कोई छोटा बच्चा है, जैसे जो दू, मैं जिसको तू करके बात करती हूँ, यानी कि दू फॉर्म में बोलती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, जा, खा, पी। जैसे मैं बोल रही हूँ एप्पल खा, पानी पी, तू जा, राइट। अगर दो लोग हैं तो मैं क्या बोलूँगी, जाओ, चले जाओ। अब बड़ा है कोई मुझसे तो मैं क्या बोलूँगी, जाइए, राइट। ये हमारी हिंदी में हो गई। हिंदी में क्या हुआ, एक सिंगल बंदे को मैंने बोला जा, जो कि मुझसे छोटा है। दो लोग हैं तो मैंने बोला जाओ। ये इनफॉर्मल हो गया। और किसी को फॉर्मली बोलना है तो मैं बोलूँगी जाइए, आप जाइए, राइट। ये 3 फॉर्म होती है हिंदी में, जा, जाओ, जाइए। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में क्या होता है, गो। अगर मैं इस बंदे को बोलूँगी तो क्या बोलूँगी, गो। दो लोगों को क्या बोलूँगी, अरे गो। गो की फॉर्म में कुछ चेंज नहीं आया। और मैं अगर किसी को बड़े को बोलूँगी तो क्या बोलूँगी, प्लीज़ गो, है ना। गो में कोई चेंज नहीं आया, जाइए, गो, राइट। तो इंग्लिश में कोई चेंज नहीं आता, हिंदी में 3 फॉर्म बन जाती है, जा, जाओ, जाइए, राइट। अब मान लीजिए सबसे पहले इम्पराटिव फॉर्म किसकी होती है मैं ये बताना चाहूँगी। ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनोमन है जो हमने किए हैं। इश का मतलब होता है मैं, डू का मतलब तू, एस मतलब ही शी इट, जी कैपिटल मतलब आप, वियर का मतलब हम, ईयर का मतलब तुम लोग, ईयर का मतलब, इस जी का मतलब दे, एंड जी कैपिटल का मतलब आप लोग, राइट। मैं दोबारा बता देती हूँ। इश मतलब मैं, आई, डू मतलब तू, ये है ही शी इट, जी मतलब आप, वियर मतलब हम यानी कि वी, ईयर मतलब यू ऑल। ये देखो डू का प्लूरल है ना, यू ऑल, दैट इज इनफॉर्मल, तुम लोग। जी का मतलब दे, एंड इस जी का मतलब आप लोग, राइट। ये हमारे प्रोनोमन है। अब मुझे बताओ कि क्या मैं अपने आप को ऑर्डर दे सकती हूँ? क्या मैं बोल सकती हूँ मोनिका ये करो? नो, आप अपने आप को ऑर्डर नहीं दे सकते। क्या मैं तुमको ऑर्डर दे सकती हूँ? सपोज आप मुझसे छोटे, मैं बोल सकती हूँ जा, खा, यस। सेकंड पर्सन को ऑर्डर दिया जाता है। आप खुद को नहीं दे सकते, यानी कि फर्स्ट पर्सन को ऑर्डर नहीं दिया जाता। सेकंड पर्सन को ऑर्डर दे, तू जा, खा, पी। क्या मैं यहाँ बैठे बैठे टीना को ऑर्डर दे सकती हूँ? सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप राहुल हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि और क्या मैं यहाँ बैठे बैठे टीना को ऑर्डर दे सकती हूँ, थर्ड पर्सन को ऑर्डर दे सकती हूँ जो अभी बंदा यहाँ नहीं है? नहीं दे सकती। यानी कि अगर मैं टीना को ऑर्डर दे रही हूँ, सपोज मैं बोल रही हूँ टीना खा, तो वो फिर टीना मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गई, राइट। अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है मैं, यानी कि जो बोल रहा है, जिससे बोला जा रहा है वो होगा सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाएगा वो होगा थर्ड पर्सन। जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ राहुल के बारे में, तो राहुल इज थर्ड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, और यू, आप या तुम सेकंड पर्सन हो गया। तो ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन को दिया जाता है, थर्ड पर्सन को नहीं दिया जाता। अगर मैं टीना से बात करूंगी तो टीना फिर मेरे लिए सेकंड पर्सन हो जाएगी। अभी बैठे बैठे मैं टीना को ऑर्डर नहीं दे सकती, तो थर्ड पर्सन को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। क्या मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूँ? सपोज आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूँ?
यस मैं बोल सकती हूँ खा लीजिए, पी लीजिए, या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यस कर लीजिए। यानी कि हमेशा जो ऑर्डर फॉर्म है, जो इंपराटिव फॉर्म है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन है, ये अगेन आपका सेकंड पर्सन फॉर्मल है। तो जो ऑर्डर है वो हमेशा सेकंड पर्सन को दिया जाता है, यानी कि डू फॉर्म भी जाएगा, जी फॉर्म भी। अब प्लूराल पे आता है, क्या मैं हम लोगों को ऑर्डर दे सकती हूँ? नो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ फर्स्ट पर्सन को ऑर्डर नहीं दिया जाता। मैं खुद को ऑर्डर नहीं दे सकती। मान लो मेरे साथ टीना भी बैठी, तो हम ऑर्डर दे सकते हैं? नहीं, हम एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, फिर हम एक दूसरे के लिए सेकंड पर्सन हो गए, लेकिन हम खुद को ऑर्डर नहीं दे सकते, राइट। अगर मान लीजिए मैं अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अब 2 लोग हैं और मुझसे छोटे हैं, तो क्या मैं तुम लोगों को ऑर्डर दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकती हूँ। मैंने अभी बोला सेकंड पर्सन को ऑर्डर दिया जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। मैं बोलूँगी जाओ, अब 2 लोग हो, मैं बोलूँगी 3 लोग हो, जाओ खाओ पी लो। तो ये ईयर फॉर्म में ऑर्डर दिया जा सकता है। क्या यहाँ बैठे बैठे टीना मीना को दे सकती हूँ जो दूसरी क्लास में बैठे हैं? नहीं दे सकती। अगेन वो मेरे लिए थर्ड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन को ऑर्डर नहीं दिया जाता। क्या मैं आप लोगों को दे सकती हूँ? आप मुझसे बड़े हैं, मैं फॉर्मली बात करूँ, क्या मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ? यस, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, डायरेक्टली बात हो रही है, मैं आपको बोल सकती हूँ आप बुक पढ़िए, आप खाइए पीजिए। तो हमेशा ऑर्डर सेकंड पर्सन को दिया जाता है, फर्स्ट पर्सन को नहीं दिया जाता, थर्ड पर्सन को नहीं दिया जाता। यानी कि इंपराटिव फॉर्म या तो डू में होगी, या जी में, या ईयर में, या जी कैपिटल। मतलब जी ये तो दोनों सेम ही हो गए, डू ईयर जी यहाँ इंपराटिव फॉर्म होगी, बाकी किसी की इंपराटिव फॉर्म नहीं होती, राइट। इंपराटिव फॉर्म किसकी होगी? डू की, ईयर की एंड जी कैपिटल की। अब जी कैपिटल दोनों जगह था तो हम एक ही जगह लिख लेंगे। तो यहाँ इन चीज़ों की इंपराटिव फॉर्म निकलती है, राइट। यानी कि हम इन्हीं फॉर्म में सेकंड पर्सन में ही किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंपराटिव, राइट। अब सेंटेंस कैसे बनेगा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी वर्ब है गेहन, टू गो, जिसका मतलब होता है टू गो, ठीक है। अगर मुझे इसके साथ नॉर्मल सेंटेंस बनाना होता तो मैं क्या बोलती? डू गेस्ट, राइट। नॉर्मल सेंटेंस। ईयर के साथ क्या बनाती? ईयर गेट, और जी के साथ जी गेहन, ये नॉर्मल सेंटेंस बनता। डू गेस्ट का मतलब क्या हो गया? तुम जाते हो, ये नॉर्मल सेंटेंस है, राइट। ये नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस, राइट। मैं इसको और प्रॉपरली लिख लेती हूँ, पहले मीनिंग लिख देती हूँ। ईयर गेट मतलब तुम लोग जाते हो, ईयर का मतलब होता है तुम लोग जाते हो। यहाँ ऑर्डर नहीं दे रहे, ये नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस में क्या किया आपने? डू बोला, आप बोल रहे हो तुम, डू के साथ हमने कॉन्जुगेट कर दिया, डू गेस्ट मतलब तुम जाते हो, ईयर गेट तुम लोग जाते हो, और जी गेहन आप जाते हो या आप लोग जाते हो? आप जाते हो, राइट। ये अभी हमने सिर्फ क्या किया है? अभी मैंने इंपराटिव नहीं बताया, अभी सिर्फ मैंने गेहन लिया है। गेहन में मैंने इन तीनों को कॉन्जुगेट कर दिया, मतलब एक सेंटेंस बना रही हूँ। डू गेस्ट हो गया, जिसका मतलब होता है तुम जाते हो, ईयर गेट का मतलब हो गया तुम लोग जाते हो, जी गेहन मतलब आप जाते हो। अभी हमने इंपराटिव फॉर्म की नहीं किया, ये नॉर्मल फॉर्म किया है, अभी इंपराटिव करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने गेहन लिया, अब मैं आपको नॉर्मल सेंटेंस भी बनाकर दिखाऊंगी और एक इम्पराटिव भी बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। इम्पराटिव फॉर्म, ये नॉर्मल सेंटेंस है, यानी कि अगर हमारी वर्ब है गेहन तो आप उसके साथ कैसे बनाएंगे? डू गेस्ट, राइट, जिसका मतलब था तुम जाते हो, राइट। जब हम बोलते हैं ना इश गेह मैं जाता हूँ, डू गेस्ट तुम जाते हो, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अब मुझे इम्पराटिव बनाना है, तो इम्पराटिव बनाने के लिए रूल नंबर 1, डू में जब आप डू का कर रहे हो सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं आता और एसटी नहीं आता, तो क्या बचा आपका? ये, तो ये आपका इम्पराटिव फॉर्म होगा गे, इसका मतलब है जा।
जैसे हिंदी में बोलते हैं ना जा। अब आप ये देखो, हिंदी में भी हम बोलते हैं खा पी, हम ये नहीं बोलते तू जा। मतलब तू जा बोलते हैं नॉर्मली, क्या बोलते हैं, जा, आओ, जाओ, खाओ, मतलब सीधा बोलते हैं ना, सब्जेक्ट नहीं बोलते ना। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नहीं आया, डू, एक तो सब्जेक्ट नहीं आता, मतलब डू नहीं आएगा, और एस टी नहीं आएगा। देखो हम जाना में भी क्या उठाते हैं, रूट उठाते हैं ना, जा, ये उठाई ना आपने, जाना थोड़ी उठाई। जाते हो, हमने सिर्फ जा लिया, ते हटा दिया, तुम हटा दिया, हो हटा दिया, जा, ये इम्पराटिव फॉर्म हो गई। तो जब हम इम्पराटिव बना रहे हैं तो क्या देखना है, एक तो डू नहीं लगेगा और एक एस टी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिर्फ ये रूट लगेगी। तो क्या बचा, गे, गे मतलब जा। जैसे आप किसी को बोल रहे हो जा गे, आप बोल रहे हो आ कॉम, वो मैं और सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊंगी, राइट। अब मैं आपको ईयर का बना के दिखाती हूँ। ईयर में क्या होता है, ईयर गेट, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इम्पराटिव अब मैं बनाकर दिखाऊंगी। नॉर्मल सेंटेंस में बोलते हो ईयर गेट, जिसका मतलब है तुम लोग जाते हो, राइट। ईयर गेट का मतलब है तुम लोग जाते हो, राइट। अब जब हम इसका इम्पराटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट तो आता नहीं है, लेकिन इसमें पूरी कॉन्जुगेशन आती है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसका क्या बनेगा, गेट। इसका मतलब होता है जाओ, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जाओ। तो डू में क्या आता है, गे, मतलब डू में सब्जेक्ट भी नहीं आता और एस टी भी नहीं लगता, तो गे बचता है। ईयर फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ ईयर कटता है, गेट आता है सिर्फ, जाओ, गेट आ गया तो इसका मतलब हो गया जाओ, राइट। अब जी फॉर्म, नॉर्मल सेंटेंस एंड इम्पराटिव। जी में क्या बनता है, जी गेहन, तो इसका मतलब वो क्या होता है, आप जाते हो या आप लोग जाते हो। जी दोनों जगह सेम है ना, आप जाते हो, ये नॉर्मल है। अब इम्पराटिव बनाना है। इम्पराटिव में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, गेहन पहले आ जाता है, फिर जी आता है, इसका मतलब है जाइए, ये इम्पराटिव बन गया, जाइए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें गेहन पहले आ गया, वर पहले आ गई और सब्जेक्ट बाद में आ गया, गेहन जी जाइए, गेहन जी बेटा प्लीज जाइए, राइट। तो आपने 3 फॉर्म करी, आपने पहले की डू, फिर की ईयर, देन जी। तो डू में क्या हुआ, डू में डू हट गया और एस टी हट गया, रूट बची, तो आपने गे लगा दिया, ये डू का इम्पराटिव हो गया। अच्छा, ईयर में क्या किया आपने, ईयर हटा दिया, क्या बचा, गेट, गेट इम्पराटिव हो गया। अगर जी फॉर्म है, जी गेहन, तो आप बनाएंगे गेहन जी। जी के फॉर्म में उल्टा हो जाता है, पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, राइट, जिसका मतलब होता है जाइए। यानी कि गे का मतलब था जा, गेट का मतलब था जाओ, एंड गेहन जी का मतलब है जाइए। ये फॉर्मल हो गया, गेहन जी, एसन जी खाइए, ट्रिंकन जी पीजिए। अब मान लीजिए आपके पास वर्ब आती है कॉमन, ठीक है, और आपको एग्जाम में आता है कि आपको डू फॉर्म लिखनी है, ईयर फॉर्म लिखनी है, एंड जी, मतलब फॉर्म लिखनी है, सब्जेक्ट आता नहीं है, मतलब ये यूज नहीं होता। मान लो आपको ये बनाना है, कॉमन का करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप मन में सोचिए कॉन्जुगेशन क्या होती है डू की, डू कॉम्स्ट, डू नहीं लगेगा, एस टी नहीं लगेगा, तो क्या बचा, कॉम, राइट। ईयर में क्या होता है, ईयर कॉम्ट, ईयर हट जाता है, तो क्या बचा, कॉम्ट, ये इम्पराटिव फॉर्म है। जी में हमने क्या किया था, जी की कॉन्जुगेशन क्या होती है, जी कॉमन, हम उल्टा कर देते हैं, कॉमन जी, ये इम्पराटिव फॉर्म हो गई, राइट। कॉमन जी, कॉम, कॉम्ट, कॉमन जी, राइट। इसका मतलब है आ, आओ, आइए, राइट। मैं और वर्ब दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इजी ले लेते हैं पहले, लेबन, लेबन का मतलब होता है टू लिव। अब आप किसी को बोल रहे रह, मतलब दू वाले, कोई आपसे छोटा है और दू में इम्पराटिव फॉर्म बोलना है, तो आप दू का क्या बोलेंगे, लेब। आप कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे हो, ये इम्पराटिव फॉर्म लिख रहे हो, लेब, रह। ईयर में ईयर लेफ्ट होता है, ईयर हट जाता है, लेफ्ट। और जी में क्या होता है, लेबन जी, नहीं जी लेबन।
आपको उल्टा कर देना है, लेबन मतलब आपको एग्जैक्ट वर्ब उठाई और जी लगा दिया, लेबन जी मतलब रहिए, राइट। एक और ले लेते हैं, लाइक माखन, माखन मतलब होता है टू डू, मतलब कुछ करो। तो आप डू में बोल रहे हो किसी को, अरे कर, तो कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, मतलब डू को ये सेंटेंस नहीं फॉर्म कर रहे हैं, हम इम्पराटिव फॉर्म लिख रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि किसी सिंगुलर बंदे को बोल रहे हो, डू को बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या स्ट्रक्चर बताया था मैंने, डू मार्क्स्ड, डू हटा दो, एस टी हटा दो, क्या बचा, मार्क। ईयर में क्या होता है, ईयर मार्क्ड होता है, तो हम कॉन्जुगेशन लिखते हैं सिर्फ, तो आ जाएगा मार्क्ड। और जी में ये पूरी वर्ब उठाओ, माखन और जी लगा दो, माखन जी करिए, इसका मतलब है कर, इसका मतलब है करो, इसका मतलब करिए, राइट। तो ये हम कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे हैं, ये हम इम्पराटिव फॉर्म लिख रहे हैं, यानी कि अगर किसी सिंगुलर, जैसे डू, ये हमें क्यों मेंशन किया कि एक सिंगुलर बंदा है जो इनफॉर्मली जिससे आप बात कर रहे हो, तो उससे आप इम्पराटिव फॉर्म कैसे यूज करेंगे उसके लिए। जैसे आपकी माखन वर्ब है तो आप क्या बोलेंगे, माख। जैसे गेहन वर्ब है तो आप क्या बोलेंगे, गे, क्योंकि रूट ही उठाई हुई है बेसिकली, डू के साथ कॉन्जुगेट किया, डू हटा दिया, एस टी हटा दिया, तो क्या बचा, उसकी रूट ही बची ना, गे। लाइक कॉमन का कॉम, आपने बोला स्पीलन, तो की खेल, तो क्या करेंगे, डू के साथ क्या होता है, स्पील्स, डू भी हटा दो, एस टी भी हटा दो, तो इम्पराटिव फॉर्म क्या बची, स्पील, राइट। तो स्पील, और ईयर फॉर्म में ईयर स्पील्ड होता है, ईयर हटा दो, स्पील्ड। देन अगर और किसी को फॉर्मली बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, स्पीलन जी, वर्ब उठाओ और जी लगा दो, जैसे माखन जी, स्पीलन जी, रूफन जी, टीना आन। मैं भी वो आपको ट्रेंड बार भी बताती हूँ। तो अब आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए आता है, अब आपको इजी बताती हूँ मैं। पहले कॉमन ले लिया, फिर हमने लिया अनरूफन, ठीक है, और फिर मैं लेती हूँ आपका एसन, एक इरेगुलर वर्ब का। तो डू फॉर्म लिखना है हमें, ईयर फॉर्म लिखना है इम्पराटिव में, और जी फॉर्म लिखना है इम्पराटिव में। ये हम कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे हैं, ये हम इम्पराटिव फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो डू में क्या होता है, हम सोचेंगे कॉमन में क्या होता है, डू कॉम्स्ट, डू हटा दो, एस टी हटाया, तो क्या बचा, कॉम, तो ये इसकी इम्पराटिव फॉर्म हो गई। ईयर में क्या आता है, उसकी कॉन्जुगेशन आ जाती है, कॉम्ड। और इसमें क्या होता है, वर्ब उठाओ सीधा और जी लगा दो, कॉमन जी, राइट। अब ये है हमारी ट्रेंड बार वर्ब जो टूटती हैं, तो इसमें हमें अन से नहीं करना होता, हमें इससे करना होता है। ये रूफन है तो डू का क्या हो जाता है, रूफ्ड, एस टी हटा दो, डू हटा दो, रूफ बचा, और डैश 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 अन। जैसे आप बोल रहे हो टीना को कॉल करो, रूफ टीना अन, अब सीधा ऐसे बोलेंगे, रूफ टीना अन। इसमें रूफ्ड कॉन्जुगेशन आती है ना, रूफ्ड अन, और इसमें रूफन जी अन, रूफन जी टीना अन। जैसे आप टीना को फ़ोन करिए, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। अब एसन में क्या होगा, कॉन्जुगेशन क्या होती है, हमारा नॉर्मल सेंटेंस बनता है डू ईस्ट, राइट। इसमें डू हट जाएगा और टी हट जाएगा, तो क्या बचा, इस। ईयर में क्या होता है, कॉन्जुगेशन, ईयर की कॉन्जुगेशन क्या होती है, रूट उठाओ, टी लगाओ, एस्ट, ये एस्ट हो गए हमारा इम्पराटिव फॉर्म। और जी, इसमें क्या होता है, जी में, ये तो ईजी है, पूरी वर्ब उठाओ और जी लगा दो, एसन जी, राइट। तो इसका मतलब था खा, इसका मतलब था खा, इसका मतलब था खाओ, और इसका मतलब था खाइए, राइट। ये एसन जी हो गया। अब और वर्ब ले लेते हैं, लाइक नेमन। अब इस चैप्टर में नेमन बहुत यूज होगी, नेमन। तो नेमन का क्या होता है कॉन्जुगेशन, डू निम्स्ट, डू हटा दो, एस टी हटा दो, तो क्या बचा, निम, ये डू फॉर्म हो गया। ईयर फॉर्म क्या होगी, ईयर की कॉन्जुगेशन क्या होती है, रूट उठाओ, टी लगाओ, नेम्ड। और जी फॉर्म क्या होगी, पूरी वर्ब उठाओ, जी लगा दो, नेमन जी। इसका मतलब है टेक, मतलब इंग्लिश में बात करें तो तीनों ही टेक हैं। इसका मतलब है ले, इसका मतलब है लो, इसका मतलब है ले लीजिए, राइट। हिंदी में आपको क्लियर होगा, क्योंकि हिंदी में इम्पराटिव फॉर्म में तीनों अलग होते हैं। मतलब आप सिंगल बंदे को बोल रहे हो तो अलग बोलोगे, आप दो लोगों को बोलोगे तो अलग बोलोगे, प्लूराल में बोलोगे तो अलग बोलोगे, राइट। तो इस तरह से होता है। और इंग्लिश में तो टेक 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 होगा, चाहे आप सिंगल बंदे से बात करो, इनफॉर्मली बोलो, फॉर्मली बोलो, वो सेम ही रहता है। अब मैं एक वर्ब लेती हूँ जो इसमें एक्सेप्शन है। पहले तो हाबन ले लेती हूँ। हाबन में आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डू हाब्स्ट होना चाहिए,
ये होती है ना टेक्निकली, वैसे तो दू हास्ट होती है, राइट। तो आप सोचेंगे एस टी हटा देंगे तो हा आना चाहिए, नो। आपको क्या करना है, आप इसमें जो दू फॉर्म होती है वो हाब होती है, ये रट लो कि यहीं इसी की रूट उठा ली। ईयर में कॉन्जुगेशन हाब और वैसे हाबंसी। जाइन, अब जाइन की कॉन्जुगेशन मैं बोलूँ भाई दू फॉर्म लिखनी है, आप सोचोगे जाइन की होती है इश बिन दू बिस्ट, और दू तो लगेगा नहीं, सिर्फ बी लगेगा, यानी कि टेक्निकली आपके अकॉर्डिंग ये लगना चाहिए। नो, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, जाय लगता है दू की फॉर्म, जाय, इसका मतलब है बी, इसका मतलब है इसमें आती है जाइड और इसमें आता है जायन जी, ये एक्सेप्शन है। मतलब जाय उठाए और ई एन लगा दिया एक्स्ट्रा, तो जाय जाइड जायन जी, राइट। ये याद कर लेना, ये डिफरेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, इंग्लिश में आप बोलना चाहते हो बी साइलेंट, ठीक है, बी साइलेंट, तो आप क्या बोलेंगे, जाय, जाय है ना, टू बी होता है ना दू फॉर्म, जाय रूहिश, ये इस तरह से यूज होगा, जाय रूहिश, जाइड रूहिश, शांत रहो, जायन जी रूहिश, ऐसे यूज होगा, राइट। अब इसमें एक और है, लाइक मान लो अर्बाइटन आप यूज कर रहे हो, अर्बाइटन का आपको बोला गया कि आप इसका दू फॉर्म लिखो, ईयर फॉर्म लिखो जी, तो अब अर्बाइटन पे कॉन्जुगेशन क्या होती है दू की, दू अर्बाइट टेस्ट, राइट। तो मैंने आपको बोला एक तो दू नहीं आता और एस टी नहीं आता, तो क्या बचा, अर्बाइटर, तो यही लगेगा। तो दू फॉर्म क्या आएगा, इम्पराटिव में अर्बाइटर, ईयर में अर्बाइटेट और उसमें अर्बाइटन जी, ये आपका वो हो गया, ये दू फॉर्म, ये ईयर फॉर्म, ये अर्बाइटन जी, आपका जी फॉर्म इम्पराटिव में। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो नॉर्मल हो गया, रेगुलर जैसे कॉमन का है कॉम, कॉम्ड कॉमन जी। इरेगुलर में पहले कॉन्जुगेशन करके देखो, दू की रूट मत उठाना, कॉन्जुगेट करो, एस टी हटा दो। जैसे नेमन था तो नेमन में हमने क्या किया था, जैसे नेमन था तो नेमन में हमने क्या किया, हमारी कॉन्जुगेशन होती है दू नेम्स्ट, कॉन्जुगेशन करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद एस टी हटा दो, दू हटा दो, क्या बचा नेम, तो ये इसकी इम्पराटिव फॉर्म हो गई। ईयर में क्या होता है, ईयर नेम्ड होता है, राइट, ईयर में सिर्फ सब्जेक्ट हटता है, तो इसकी इम्पराटिव फॉर्म क्या हो गई, नेम्ड। और जी में क्या होता है, जी नेमन, वो उल्टा हो जाता है, तो नेमन जी, राइट। इसमें क्या होता है, सीधा वर्ब उठाई और जी लगा दिया, नेमन जी, तो ये इम्पराटिव फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब हो गया खा पी जा, इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं इसके सेंटेंसेस बनाऊँ, आप बोलना चाहते हैं अरे मेडिसिन लीजिए या मेडिसिन ले, तो आप बोलोगे निम, आगे मेडिकमांटर, मेडिकमांटर, आप बोलेंगे नेमन जी मेडिकमांटर, मेडिसिन लीजिए, राइट। और अगर ईयर फॉर्म में बोलेंगे नेम्ड मेडिकमांट, मेडिसिन लो, राइट। तो निम मेडिकमांटर, नेमन जी मेडिकमांटर एंड नेम्ड मेडिकमांटर, मतलब अगर सपोज आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो डॉक्टर क्या बोलेगा आपको, अब वो फॉर्मली बात करेगा, नेमन जी मेडिकमांटर, आप मेडिसिन ले लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है या आपकी मदर है, वो क्या बोलेंगे, निम मेडिकमांटर। और आपका कोई दो लोगों को बोला जा रहा है तो बोलेंगे जाएगा नेम्ड मेडिकमांटर, मतलब मेडिसिन ले लो, राइट। जैसे एक और वर्ड में ले लेती हूँ, हाबन है तो मैं बोलना चाहती हूँ हैव पेशेंस, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, हाब गेडुल्ड, हाब होता है ना दू फॉर्म, यानी कि कोई एक सिंगल बंदा है तो आप उसको क्या बोलोगे, हाब गेडुल्ड। आगे वर्ड जुड़ जाएगा, पहले वर्ब आ गई फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आएगा, यानी कि इम्पराटिव बनाने के लिए अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या चाहिए, पहले वर्ब चाहिए फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। अगर आपको डू फॉर्म वाला बनाना है, ईयर फॉर्म वाला बनाना है, देन अगेन वर्ब चाहिए एंड ऑब्जेक्ट चाहिए, वो जो कॉन्जुगेशन होनी चाहिए उसकी। एंड जी बनाने के लिए वर्ब, जी एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हाफ गेडुल्ड, मतलब वर्ब आ गई और वो आ गया। इसका हाफ्ट गेडुल्ड,
गेडुल्ड का मतलब होता है पेशेंस, एंड इसका haben Sie geduld, राइट, haben Sie geduld, ये इसका फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब हैव पेशेंस, इसका मतलब भी हैव पेशेंस है, मतलब पेशेंस रखो और पेशेंस रखिए, haben Sie geduld, राइट, geduld होता है पेशेंस। तो ये इस तरह से हमें करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये था इम्पराटिव। इम्पराटिव कमांड फॉर्म के लिए यूज़ होता है, हमारा रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है कि अब ये कैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसको यूज़ कीजिएगा एंड सीखिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।